नमस्कार। आप लोग देख रहे हैं महाराज फौजी बाबा चैनल। आज मैं इस वीडियो में क्षमता यानी अलग-अलग किसकी कितनी क्षमता होती है उस पर थोड़ा-सा मैं हाइलाइट करूँगा और प्रयास करूँगा अपना विचार देने का। यानी कि आप लोग जानते हैं कि हर एक की क्षमता अलग-अलग होती है। लेकिन प्रायः देखा गया है कि जितने भी बड़े लोग हैं और अच्छे लोग भी हैं, वो सभी को अपना अच्छा ही समझते हैं कि वो भी अच्छा होगा। तो ये एक तरफ़ा सोच है। हर एक की क्षमता अलग-अलग होती है, इसको हम लोगों को स्वीकार करना पड़ेगा। यदि ऐसा नहीं करेंगे, तो हम लोग जो अनुमान लगाएँगे या आकलन करेंगे, वो गलत दिशा में चला जाता है और हम लोग अपना जो चाहते हैं या जिस चीज़ को समझाने का प्रयास करते हैं, वो नहीं हो पाता है। इस संदर्भ में मैं एक छोटा-सा कहानी बताने का प्रयास करूँगा। एक समय था जबकि लोग नदी होती थी और उसको पार करने के लिए अपने जितने मल्लाह हैं, उनका इंतज़ार करते हैं। एक बार एक पंडित महोदय अपना जब बाहर जाना था यानी नदी पार करना था, तो नदी पार करने के लिए उन्होंने नाव पर बैठ गए। लेकिन नाव जो है, जो मल्लाह है, वो इंतज़ार करता रहा कि कुछ और लोग आएँ, तो हम लेकर के चलें। इसको देख कर के समय बहुत व्यतीत हो रहा था और समय जो है पंडित जी को बहुत परेशान कर रहा था, पंडित जी परेशान हो रहे थे। तो समय को काटने के लिए वो मल्लाह से पूछे कि क्या तुम लोग जानते हो कुछ धर्म के बारे में? बोला नहीं गुरुजी हम लोग क्या बताएँ, हम लोग तो मल्लाह हैं, नदी पर पार कराते हैं, यात्री लोग आते हैं और जाते हैं। तो इसमें हम लोग जो है आध्यात्मिक चीज़ों के बारे में यानी कि धार्मिक चीज़ों के बारे में बहुत ही कम जानते हैं। जानते हैं इतना ही कि भगवान है और सभी का भला करते हैं। पंडित जी कहा कि कहाँ मैं बैठ गया इन मूर्खों के पास में और कोई है नहीं जिससे कि मैं कुछ बात करके अपना समय को काटूँ। फिर कहा उन्होंने कि पंडित जी मल्लाह जी क्या आप वेद का नाम सुने हैं? बोला गुरुजी हम लोग सुने तो हैं लेकिन नहीं जानते हैं कि कितने वेद हैं, कितने क्या हैं और किस तरीके से हैं। तो ये सब बड़ी-बड़ी बातें हम लोगों के दिमाग में ये सब नहीं आएगी। फिर वो झल्लाने लगे, कहाँ बैठ गया, कैसे मैं समय को किसी से बात करके गुज़ारूँ, इससे क्या बात करूँ? कुछ समय पश्चात लोग आए और ये चलने लगे धीरे-धीरे। तो वो जो है वो अपनी नाव को लेकर के चलने लगा। तभी तूफ़ान आ गया, तूफ़ान आने का हो गया बीच में जब चलने लगा। तो वो भी मल्लाह पंडित जी का बात सुन कर के परेशान हो गया था और बोला कि मैं भी कहाँ फँस गए। इसी तरह पंडित जी भी बोल रहे थे कहाँ फँस गए, उसी तरह मल्लाह भी बोला लगा कि कहाँ फँस गए। जब कुछ दूर पर चलने लगा तो नाव जो है हिलने लगी और नाव जो है पलट गई। नाव पलट गई तो मल्लाह पूछने लगा पंडित जी तैरना जानते हो? बोलता नहीं, नहीं बंधु किसी तरह से मेरे को बचाओ, ये करो, वो करो, फलान करो, ठिकान करो। बोला पंडित जी हर एक का अलग-अलग ये चीज़ें होती है। अगर आप नहीं जानते हो तो डूबो। हम कहाँ से आपको बचाएँगे? हमारी तो नाइए डूब गई, तो हम आपको कैसे बचाएँ? यानी कि पंडित जी का उसी में देहांत हो गया और डूब गए और मल्लाह किसी तरह से तैरना जानता था, वो जो है कि नहीं अपना पार कर गया और लोग भी जो जानते थे तैरना वो पार कर गए और बाकी लोग डूब गए। इस तरह से एक दुर्घटना घट गई। इससे हम लोग को शिक्षा लेनी चाहिए कि हर एक आदमी हर चीज़ नहीं जान सकता है, न जानेगा। पंडित जी अपना वो करते थे तो जानते थे कि पंडित जी हैं और पंडित जी को प्रणाम किया जाता है, सब कुछ किया जाता है। मल्लाह को लोग जानते हैं कि ये नाव चलाता है और पानी में है तो तैरना भी जानता है। तो इससे यही होता है कि हर एक की क्षमता, हर एक की चीज़ें अलग-अलग होती है। इसलिए हम किसी के ऊपर थोप करके या हम ये अनुमान ना लगाएँ कि ये आदमी नीच है, ये आदमी ये है, ये आदमी वो है। हर एक आदमी जीने के लिए अपना-अपना तरीका अपनाता है और कुछ न कुछ किसी न किसी रूप में रहता है। इसको हम लोगों को ध्यान में ज़रूर रखना चाहिए। इसलिए ये आकलन ना कर लें कि मैं बहुत जानता हूँ, बहुत अरे! आपका क्षेत्र अलग हो सकता है, दूसरे का क्षेत्र अलग हो सकता है, तीसरे का क्षेत्र अलग हो सकता है। हर एक अपने-अपने क्षेत्र में कुछ अनुभवी हैं, कुछ जानते हैं, कुछ ये करते हैं।
और जब आप एक दूसरे के क्षेत्र में आएँगे और तब पता चलता है, जैसे कि पंडित जी जो थे, वो अपने क्षेत्र की समय पास करने के लिए कुछ बातें करना चाहते थे और अपने को धिक्कारने लगे कि इस समय कहाँ किस मूर्ख के पास में आ गया कि थोड़ा बहुत हम उससे चर्चा भी नहीं कर सकते हैं। तो ये सोच कर के आगे जब देखे कि जब नाव डूब गई, तो पंडित जी का जितना था ज्ञान और ये सब चीज़ें लेकर के अपने साथ डूब गए और मलाह जो है कि नहीं अपना तैर करके जान बचा लिया। चाहे और लोग जो तैरना जानते थे, वो अपना जान बचा लिए। तो मेरा कहने का मतलब है कि संसार के अंदर में और इस समाज के अंदर में तरह-तरह के लोग हैं और हम एक-दूसरे को सभी मानव हैं और इसको मान के चलें कि हम मानवता को ध्यान में रखें और मानव हैं, हर एक आदमी। पहला तो एक सबसे बड़ी बात तो यही होती है कि हम सब मानव हैं। दूसरी बात आ जाती है कि हम सब जो है खुदा के बंदे हैं। यानी कि हम लोग मानते हैं एक ईश्वर है और उसी के हम सब संतान हैं और ये सब 2-4 जो पॉइंट्स हम सब में कॉमन है, जीवन यात्रा है, जीवन हम अपने यात्रा पर चल रहे हैं, सभी अपने-अपने पथ पर चल रहे हैं। इसीलिए मैं बार-बार कहता हूँ कि हम सब पथिक हैं, सब अपने-अपने जीवन यात्रा पर चल रहा है और अपना यापन करने के लिए, जीवन यापन करने के लिए तरह-तरह के काम करते हैं और उस काम से हम लोगों का रिकॉग्नाइजेशन होता है, यानी पहचान होती है। तो इसलिए एक दूसरे को हम लोग कभी भी नीच और ये सब चीज़ें न समझें, हम सब मानव हैं और मानवता को तरफ ध्यान दें और हम हमेशा आशा है कि ये जो मैं एक छोटी-सी कहानी सुना था उसको आप लोगों के पास में हम सुना देना चाहता था कि ध्यान रहे कि हम सब मानव हैं। उसके बाद में कुछ भी है, इसी तरह धर्म के अंदर में हम लोग आते हैं, आपका धर्म, उसका धर्म, अन्य का धर्म। वो होता है कि कभी-कभी हम लोग फ़ॉलो करते हैं, हिंदू हैं, मुसलमान हैं, ईसाई हैं और ये सब चीज़ें हैं। लेकिन समाज में जब एक जगह पर रहते हैं, जब आपत्ति काल आता है, जब सब चीज़ें आती है, हम लोग एक हैं, एक-दूसरे की मदद करके हम लोग आगे की तरफ चलें। अनावश्यक हम एक-दूसरे के ऊपर अपना बल प्रयोग ना करें या अपने ज्ञान का प्रयोग ना करें या उसको नीच न मानें। वो अपने-अपने सब लोग अपने-अपने क्षेत्र में कुछ न कुछ तो अनुभव रखे ही हैं, तभी तक वो ज़िंदा हैं। और हम सब ज़िंदा रहें। भगवान करे कि सभी को बुद्धि दे और हर एक आदमी मानवता को रक्षा करने के लिए तत्पर रहे, पर्यावरण को रक्षा करने के लिए तत्पर रहे, जो हम सबके लिए कॉमन है, उस चीज़ पर हम लोग ध्यान दें। हम एक-दूसरे को नीच दिखाने के लिए प्रयास ना करें, आपस में प्रेम भाव से रहें और जो जीवन है या जो जीवन शेष है, उसको हम लोग अच्छी तरह से जी लें और सुखी से जी लें। धन्यवाद। यहीं पर अगर वीडियो अच्छा लगे सब्सक्राइब कर दें। जय हो, जय हो, जय हो।